नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। मैं यशपाल कंचन। जैसे कि आपको पता है, बीजेपी की राजनीति कुछ बदली है। बदली कैसे है? जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदले थे, अब जिलाध्यक्ष अपनी टीम बनाते हैं सभी प्रदेशाध्यक्ष। वजह ये है या कुछ और है? संगठन में बदलाव किए गए हैं और इसी बदलाव के बीच जींद जिले के जो जिलाध्यक्ष है वो भी बदले गए हैं। राजू मौर्य हमारे साथ है। सबसे पहले राजकुमार मौर्य जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राजकुमार मौर्य जी, आप जिलाध्यक्ष बने हैं। जिलाध्यक्ष से पहले काम कार्यकर्ता के तौर पर आप क्या सोचते थे? कौन से काम ऐसे थे जो आप चाहते थे कि आपके जिले में एक जिलाध्यक्ष को करने चाहिए? देखिए, जिलाध्यक्ष बनने से पहले आम कार्यकर्ता के तौर पर हर कार्यकर्ता की सोच होती है कि भाई मेरी सुनवाई हो, मेरी बात सुनी जाए, जी मेरे गांव का, मेरे गुहांड का, मेरे साथ लगते गांवों के काम हो जब जी पार्टी सत्ता में। जी और जब पार्टी सत्ता में ना हो तो संगठन सुनवाई करे, कोई दायित्व दे, कहीं मेरे को जिम्मेवारी दे, काम दे। जी। तो ऐसा मैं भी सोचता था। सभी कार्यकर्ता की सोच होती है कि पार्टी के लिए काम करें, पार्टी को आगे बढ़ाएं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, उन कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी हो। कार्यकर्ता की तो सुनवाई। कहीं ना कहीं मानते हैं जो सुनवाई नहीं हो रही थी अभी तक कार्यकर्ताओं की, जींद जिले की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अभी तक जैसे सुनने में आता है नहीं सुनवाई हो रही है कार्यकर्ता की? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्यकर्ता ज्यादा ही स्वार्थ का ऐसा काम ले आता है कि जो संभव नहीं हो पाता। जी और कई बार वो काम ना होने के कारण और विपक्षी पार्टियों के लोग वहां खड़े रहते हैं जी और वो जैसे ही बाहर निकलता है और वो उसको लपक लेते हैं जी और वो लपक के उसका प्रचार करते हैं और उस प्रचार के चक्कर में ही आज पार्टी की ये छवि बन गई है कि भी कार्यकर्ताओं की सुनाई नहीं होती। ठीक है, जिले में नहीं तो प्रदेश में कहीं न कहीं ऐसा कोई विषय नहीं है कि कार्यकर्ता की सुनाई ना हो। इसकी वजह क्या सुनते हैं। मानते हैं? जो नेतृत्व है, जिलाध्यक्ष है, वो कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं, सीधे सीधा ये कहना चाहेंगे? नहीं 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 नहीं, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी आम कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी तो यहाँ किसी कार्यकर्ता के लिए, मान लो अगर किसी कार्यकर्ता को मैं इग्नोर कर देता हूँ तो वो किसी दूसरे नेता के पास जाएगा, जी वो इग्नोर कर देता है तो किसी तीसरे नेता के पास जाएगा। जी तो इतनी बड़ी लिस्ट है पार्टी में सुनने वालों की। जी हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो मेरे यहाँ से निकला और मैंने उसकी सुनवाई नहीं कर पाया किसी कारण भी रहा, तो जैसे ही बाहर निकलेगा विपक्षी पकड़ लेते हैं उसको, पकड़ लेते हैं। जैसे आपने पहले कहा, लपक लेंगे। लपक लेते हैं और उसको तो मुद्दा यहाँ बना लेते पर जिलाध्यक्ष राजू मौर्य क्या करने वाले हैं? जो लपकने का काम है खुद ही करने वाले हैं। हैं, मैं खुद ही करूंगा, खुद ही करेंगे कि खुद ही आपके करूंगा, कार्यकर्ता छिटक के कहीं ना जाए। नहीं जाए। जी। आपने कहा था कल जब आपकी नियुक्ति हुई है तो आपने कहा कि अब सुननी पड़ेगी कार्यकर्ताओं की। सीधा सीधा अफसरशाही पर आपका कटाक्ष था। देखिए, अफसरशाही को आप संगठन और अफसरशाही में फर्क है। अफसर अपने अंदाज से काम करते हैं। जी देखिए, आज किसी अफसर को यहाँ से बदल दो आप, दूसरा आएगा, उसका रवैया भी यही रहेगा जी क्योंकि पुराना डर है। जी। हमें उसी से काम लेना है। तो सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? अब बिठाएंगे, शायद आराम से बैठेगा, बैठ जाएगा। जो आराम आपका से, तजुर्बा है वो आपके काम आएगा। आराम से बैठेगा। सरपंच रहे हैं 5 साल सरपंची की है, जी। ठोक बजा करी है। राजनीतिक कैरियर काफी लंबा रहा है आपका। जी, पिताजी भी सरपंच थे जी 1980 में और माताजी भी सर्वसम्मति से सरपंच बनी है, पिताजी भी सर्वसम्मति से सरपंच बने। जी। तो पैदाइशी सरपंच हूँ मैं, जी। माँ भी सरपंच थी, पिताजी भी तो सरपंच पैदाइशी राजनीतिक गुण है। थे। जी, कहा जाता है कि राजनीति में गणेश परिक्रमा की जाती है। क्या आप भी उसी ढर्रे पर चलने वाले हैं? जो जिलाध्यक्ष की पैरवी करेंगे, जो जिलाध्यक्ष की चापलूसी करेंगे, उन्हीं को आप आगे बढ़ाएंगे, या जो ग्राउंड में काम करते हैं भले ही वो जिलाध्यक्ष से अपनी सहमति ना रखते हो उनको आगे करेंगे? परिक्रमा नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम चाहिए। जो काम करेगा आगे बढ़ेगा, क्या धरातल पे दिखाई देगा ये? बिल्कुल दिखाई देगा। तो सीधा सा संदेश रहेगा उन कार्यकर्ताओं के लिए जो कर्मठ है, निष्ठा से काम करते हैं। जी बिल्कुल, वो तैयार हो जाए काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उनको काम भी मिलेगा और आगे मान सम्मान भी मिलेगा। तो हुजूर की चाकरी बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल बंद होगी, हो गई है बंद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सब ने, पहले भी नहीं था ऐसा, कोई है नहीं, ऐसा कोई विषय है लेकिन नहीं। क्षेत्रीय जो जो क्षेत्रीय होते हैं, जो नेता होते हैं, वो चाहते हैं, वहां पर होता है, हावी रहता है
सब चाहते हैं कि कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, वो चाहते हैं कि जो उनके अपने चाहने वाले हैं उनको टिकट दिलाई जाए, उनको पद दिलाया जाए, मलाईदार उनको। ना 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 ना, पार्टी हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, ना बीजेपी में ऐसा पहले था, ना आगे होगा, ना और ना आगे। आप करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। 2009 और 2020 की बीजेपी, तब भी आपने इलेक्शन लड़ा है, तब हालात कुछ और थे, आज हालात आपके पक्ष में हैं। कैसा बदलाव महसूस करते हैं? देखिए 2009 का जब चुनाव लड़ा, तो जब चुनाव के लिए वोट मांगने जाते थे ना, तो गांव में अगर कोई झंडा दिख जाता था ना, तो पूरा दिन खुशी रहती थी। और आज हालात कैसे हैं? आज हालात ये हैं कि वे हर मोड़ पे, हर गांव में, हर चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, जी कार्यकर्ता है, जी एक पहचान है। जो उस टाइम पे जब चुनाव लड़ा तो कई बार गांव के लोग ये कह दिया थे भाई कौन सी पार्टी है, लेकिन आज एक पहचान है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी खूब आगे बढ़ेगी। जी। और जो पहले अध्यक्ष रहे उन्होंने भी काम किया है। तो क्या आसान मानते हैं अब काम आपका आसान रहेगा? नहीं, काम कभी भी आसान नहीं था। काम आसान हो गया तो काम खत्म, और काम कभी खत्म तो नहीं चुनौतियां होता। मानते हैं अभी? बहुत चुनौतियां हैं, जी जी जी। बहुत चुनौतियां हैं। 22 जिलाध्यक्ष अभी बने, उनमें से 2 से 3 को रिपीट किया गया है। क्या वजह मानते हैं कि जिन जिलाध्यक्ष को रिपीट ना करने की? देखो इसका जवाब तो अगर पार्टी नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बात का कि वे उनको क्यों नहीं बनाया, मेरे को क्यों बनाया। जी कोई बात उनको लगी होगी जी। तो उनको। मैं थोड़ा सा काम आसान कर देता हूं। एक वजह हो सकती है आपकी निष्ठा, एक लंबे अरसे से आप पार्टी से जुड़े हैं, आपकी कर्मठता हो सकती है, या पिछले जिलाध्यक्ष की कुछ ना कुछ नेगेटिविटी संगठन के सामने आई, वो एक वजह हो सकती है। नहीं, निष्ठावान कार्यकर्ता बहुत है पार्टी में, सभी को मौका मिलता है। तो राजू मौर्य को मुझे मौका दिया पार्टी ने, पार्टी को विश्वास दिलाया। लंबा तजुर्बा है, शायद लंबा अनुभव एकजुट है, कर काम सकते किया हैं। है, कई जगह चुनाव में गए हैं, चुनाव तो कहीं लड़वाए। ना कहीं लगता था कि संगठन की पकड़ ढीली जींद जिले में हो रही है, तो एक बदलाव करना होगा और नहीं, एक कोई कद्दावर सा। जीन में कोई पकड़ ढीली नहीं, संगठन मजबूत है और मजबूत करेंगे उसको। तो मतलब कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नहीं नहीं। अगला सवाल मेरा रहेगा आपसे कि जो राजनीति है जींद जिले की, सफीदों की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं पोल्ट्री के इर्द गिर्द केंद्रित होती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी उद्योग किसी जिले में होता है, जी जो कामयाब उद्योग आप उसको कह सकते हैं। जिले में मेरे ख्याल से पोल्ट्री के लिए अलावा कोई और उद्योग ऐसा है नहीं जो इतनी उसमें बल्क में जी। हो। सफीदो जींद की पहचान सफीदो पोल्ट्री जी, से। हाँ, स्वाभाविक है कि भाई एक उद्योग, बड़ा उद्योग होगा तो उसके लोग सामाजिक भी होंगे, राजनीतिक भी होंगे, तो इसलिए नेचुरल है कि भाई पोल्ट्री के लोग आगे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलत दिशा नहीं है कि किसी एक व्यवसाय का वर्चस्व हो जा रहा है राजनीति पे? आप देख लीजिए, आपके जेजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं कृष्ण राठी जी, वो भी पोल्ट्री से हैं। राजू मौर्य है, पोल्ट्री से हैं। देखिए, यहाँ पर सुभाष गांगुली विधायक है, वो भी देखिए काम तो करना है, बिजनेस तो कोई ना कोई करना है, और परमात्मा अगर 2 पैसे कमाता है तो सामाजिक होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज नहीं जाएगा कार्यकर्ताओं को कि एक बड़ा बिजनेसमैन पोल्ट्री से होना ही जरूरी है अगर आपको कल को चुनाव लड़ना है या किसी बड़े पद पर बैठना है किसी भी पार्टी के? नहीं, वो बिजनेसमैन के स्वभाव पे होता है। देखिए, बिजनेसमैन कोई हम 3 ही नहीं है, पोल्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। जी जसबीर देसवाल जी हैं, वो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री से हैं। जी बलजीत रेड्डू जी हैं, वो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री से जी। हैं। आप कंपैरिजन करो, बलजीत रेड्डू कितना लोगों से मिलते हैं और जसबीर देसवाल कितना मिलते हैं, राजू मौर्य कितना मिलता है, बलजीत रेड्डू कितना मिलता है। हमारे प्रधान है एसोसिएशन के बिस्ला जी, जी वो कितना पब्लिक डीलिंग करते हैं, मैं कितनी पब्लिक डीलिंग करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आदमी कितना सामाजिक है, कितना लोगों के बीच जाता है, लोगों के बात सुनेगा, लोग उसके पीछे हो लेंगे। पोल्ट्री से क्या लेना, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि मुर्गी तो वोट देती नहीं, जी ना बिल्कुल मुर्गी जय बिल्कुल। बोलेगी। जींद जिला बिल्कुल आपको पूरा देखना है, लेकिन सफीदो आपका जो क्षेत्र है, जो आपका शहर है, सफीदो पे विशेष फोकस रहेगा। विधानसभा की अगर मैं बात करूं, तो पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सफीदो से अगर बीजेपी हारी है तो कहीं ना कहीं एकजुटता एक वजह थी। तो आपके लिए भी ये एक सबसे बड़ी माथापच्ची का विषय रहेगा? देखिए, चुनाव तो हार जीत का लगी थे, 2 अगर खिलाड़ी लड़ेंगे तो एक जीतेगा। जी ठीक है, जहां कमियां रही है उनको ढूंढेंगे, जी उनको देखेंगे, उनको दूर करेंगे, उनको एक तरफ करके
जो भी कमी होगी। एकजुटता नहीं है, सफेदों बीजेपी में एकजुटता नहीं है, इस चीज को तो शीर्ष नेतृत्व भी मानता है। एकजुटता तो राष्ट्रीय कांग्रेस में ही नहीं है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो कितनी बड़ी पार्टी है वो पूरा सिस्टम नहीं चला सकते। यहाँ तो एक मतलब आपकी पार्टी में जो भी बुराइयां होंगी तो दूसरी पार्टियों से आप उनकी तुलना करेंगे, अच्छाई होगी तो बीजेपी की। नहीं, तुलना नहीं, हम किसी से पार्टी की अपनी तुलना नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना कभी तुलना की, हमने सिर्फ काम किया है जी। राष्ट्रवाद हमारा मुख्य मुद्दा है। राष्ट्रवाद के प्रति हम समर्पित हैं। जी। अब जैसे ही आपका ताजपोशी होगी तो आपका सबसे पहला लक्ष्य होगा बड़ौदा उपचुनाव आपके सामने खड़ा होगा। जी। जींद उपचुनाव की तरह इतिहास दोहराना चाहेगी बीजेपी, कितना आसान मानते हैं वहां का सफर? देखिए, आज तक बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस वहां कुछ लीड ले गई थी, लोकसभा चुनाव में भी। तो वहां चुनौती है, वहां काम करने की जरूरत है। लेकिन हमारे साथ लगता जिला है, वहाँ के जिलाध्यक्ष मोहन लाल जी बड़ोली बने हैं, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और अब की बार कमल खिल जाएगा। जींद जिले की कार्यकारिणी की, खुद जिलाध्यक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है बड़ौदा उपचुनाव में? जींद जिले की 2 विधानसभा साथ लगती है बड़ौदा से, एक जुलाना एक सफेदो, और सफेदो और जुलाना दोनों ग्रामीण विधानसभा है, और बड़ौदा भी ग्रामीण विधानसभा है। हमारी आपस में रिश्तेदारियां बहुत हैं, और हमारा जो पार्टी जहां भी जिम्मेवारी देगी, मेरे तो बड़ौदा 100 मीटर का फर्क है मेरे गांव से और बड़ौदा का, हल्के के निजामपुर गांव। बड़ौदा हमारा मोर गोत्र का है, हमारे गोत्र का है, और भी साथ लगते जितने भी सीधे सीधे प्रभाव रहने वाला है। पार्टी जिम्मेवारी लगाई, काम करेंगे बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं को वहां पर अपने रिश्तेदारियों को साधने के लिए आप भेजने वाले हैं, अपनी जाति के लोगों को साधने के लिए, या कुछ रणनीति अलग भी रहने वाली है? पार्टी के कार्यकर्ता पहले ऑलरेडी विस्तारक के रूप में जा चुके हैं, वहां काम चल रहा है। तो इसके अलावा कुछ रणनीति? बहुत रणनीतियां प्रदेश स्तर पर तय होंगी। आपकी अपनी अगर मैं बात करूं? हाँ, मेरी भी अपनी रणनीति तय है। सीट को जिताना चुनौती है, और जिताना है, और इसको जिताए बगैर फायदा क्या हुआ? जी बिल्कुल। जिलाध्यक्ष बने हैं, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, बहुत सारे काम हैं जो आपने करने होंगे। अगर मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताइए किन किन विशेष काम है जिन पर आपका फोकस रहने वाला है? देखिए, मुख्य काम तो एक है कि वे पार्टी को, संगठन की मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, संगठन को आगे बढ़ाना है, संगठन को मजबूती से खड़ा करना है। जो कोई कार्यकर्ता निराश हताश वो है, उसको खड़ा करना है, उसको बाहर निकलना है पार्टी संगठन के लिए, और एक मजबूत टीम हम तैयार करें जिले में, चारों तरफ की 5 विधानसभा हमारी। जो बूथ स्तर पर जो कहीं हम 4 सीट आ रहे हैं, बूथ स्तर की जो इकाई हमारी कमजोर है, जो भी इन हार के कारण होंगे, उन पे फोकस करके, उनको देख के, और उस पर रणनीति बना के। तो टारगेट रहेगा 5 में से 4 जीतना, या 5 में से 5 जीतना? एक तो जीते हुए दोबारा फिर जीते, 5 में से 5। जी बिल्कुल। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजू मौर्य जी, आपने कंचन टीवी से बात की। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे राजू मौर्य जी, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चिरपरिचित अंदाज में बात करते हैं, कहते हैं कि संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, संगठन के लिए काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, और अफसरशाही पर कहीं ना कहीं वो कटाक्ष करते हैं कि अफसरशाही की अब दिन लदने वाले हैं, कार्यकर्ता की सुनी जाएगी। ऐसा बदलाव वो करने वाले, क्या बदलाव होंगे, बड़ौदा को वो जितवा पाएंगे नहीं, ये तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन एक बात तय है कि बदलाव बहुत सफेदों में, जींद जिले में होने वाले हैं उनके आने के बाद। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सुनी टीवी को देखने के लिए।